नमस्कार दोस्तों। मैं हूं संगीता पाठक, आपकी एनजीओ दोस्त। गणगौर पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेके आई हूं, और विषय ये है कि मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ग्रामीण विकास विभाग ने एक नया प्रोजेक्ट निकाला है। एनजीओज के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आई है, अवसर आया है, जिसमें वो लोग अपना इंटरेस्ट लेटर देके या उस प्रोजेक्ट को सबमिशन करके ग्रांट लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि गौशालाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश शासन ने जो है वो अ, एक प्रोजेक्ट, और या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट लेटर आपसे आमंत्रित किया हुआ है। और इसका उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि गौशालाएं केवल पशु देखभाल केंद्र ना बनकर रह जाए, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार, जैविक खेती और स्वच्छ ऊर्जा के अवसर भी यहाँ पर उनके लिए बने। और साथ ही साथ गौशालाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में सहयोग दे। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो एनजीओज, सीएसआर कंपनीज, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और जो रिसर्च सेंटर्स वगैरह जो हैं, और ट्रस्ट, धार्मिक सामाजिक ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनीज, ये सारे लोग जो हैं वो इसके लिए से एक जो है वो आवेदन आमंत्रित कर रही है। तो इस की जो आखिरी तारीख है वो है 30 अप्रैल 2025। आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और इसमें जो है वो मुख्यतः 5 उद्देश्यों पर जोर दिया गया है, जिसमें है जैविक एवं प्राकृतिक खेती, मतलब गौशालाओं से जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और अन्य जैव उत्पाद तैयार करवाना। जब आप ये बनाएंगे, सेल होगा, तो इसकी भी इनकम वगैरह जो है वो कैलकुलेट होती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, बायोगैस, सीएनजीज वगैरह के संयंत्र लगाना, गोबर और अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन के नए उपाय अपनाना, ग्रामीण ग्रामीण रोजगार और कौशल विकास, महिलाओं का जो एसएचजी ग्रुप होते हैं उनके माध्यम से गौशाला का प्रबंधन करना, उनको जैविक खेती और पशु उत्पाद के व्यापार में प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना, और गो कास्ट मतलब गोबर की लकड़ी और ईंट जैसे पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का निर्माण करना, करवाना और उसके लिए प्रशिक्षण देना। पशु कल्याण एवं स्वास्थ्य, पशुओं के पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को सपोर्ट करना, सहयोग करना और बढ़ाना, पशु चिकित्सा महाविद्यालय और विशेषज्ञों से जुड़कर पशु देखभाल में सुधार करना। और इसके अलावा एक और विषय है अनुसंधान एवं बाजार विस्तार, पशुपालन और जैविक खेती के लिए शोध संस्थानों से सहयोग प्राप्त करना और प्रदान करना, और ई कॉमर्स और सहकारी समितियों के माध्यम से गौशाला उत्पादों की बिक्री बढ़ाना। तो ये 5 मुख्य विषय हैं जिस पर आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जैविक और प्राकृतिक खेती, नवीनीकरण या बायोगैस सीएनजी संयंत्र लगाना, ग्रामीण रोजगार कौशल विकास एसएचजी ग्रुप को ट्रेनिंग देना, पशुओं के लिए स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्थाएं देना, और रिसर्च, पशुपालन और जैविक खेती के लिए शोध संस्थानों का सहयोग करना। इस जैसे मैंने बताया, इसमें कोई भी एनजीओ, कोई भी रजिस्टर्ड सीएसआर कंपनी, कोई भी धार्मिक सामाजिक ट्रस्ट, सेक्शन 8 कंपनी और शोध संस्थान, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकती है। और इसके लिए जो है वो सरकार और संगठनों के बीच में एमओयू किया जाएगा, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एमओयू, एक कह सकते हैं, समझौता किया जाएगा। और जिसमें सरकार जो है वो आपको जिसमें कोई वित्तीय लेन देना नहीं है, मतलब आपको एमओयू साइन करना, तो ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई फीस वगैरह देने की जरूरत है। कतई कोई फीस वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है वो केवल स्वयं सहायता समूहों को सीधी सहायता सहायता देगी। तो जिनके ऑलरेडी एसएचजी ग्रुप चल रहे हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो लोग निश्चित रूप से इसमें अप्लाई करके और ग्रांट्स अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज इसमें कि 3 साल के लिए आपका एमओयू होगा। अगर आपका काम अच्छे से होता है तो इसके लिए जो है वो आने वाले 3 साल के लिए जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। पहले 3 साल के लिए एमओयू, फिर आपने अगर ढंग से काम करके दिए तो अगले 3 साल तक भी एक्सटेंशन हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन है। और एक और चीज है कि इस अगर आप इस प्रोजेक्ट को सहयोग करेंगे तो आपको क्या फायदे होंगे।
आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, गौशाला का नीति और संचालन में सहायता मिलेगी। अगर आप गौशाला जो संचालित करेंगे तो उसके लिए जो है वो संचालन में सहायता और धन की जो प्राप्ति होगी आपको। आप अगर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि कितना प्रोजेक्ट है, कितनी फंडिंग से, तो आप इसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें एसएसजी को चारा प्रबंधन और भूमि उपलब्ध करवाने में भी सहायता मिलेगी। अब जैसे एसएसजी जो गाय का गौशाला का प्रबंधन करेंगे तो उनके लिए गाय के लिए चारा वगैरह और गौशाला ओपन करने के लिए भूमि वगैरह में भी शासन जो है वो आपको सहयोग प्रदान करेगा। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि आप एक से अधिक जिलों की गौशालाओं में काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंदौर जिले में रहेंगे तो इंदौर की ही हो सकते हैं। आप मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से जहां पर कंफर्टेबल हो वहां की गौशालाओं के पे भी काम कर सकते हैं। अभी मैं इसके बाद बताऊंगी कि कौन कौन से शहर में जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सीएसआर का लाभ उठाकर आर्थिक अवसर जो गौशाला ओपन करेंगे उसमें सीएसआर कंपनीज भी आपको सहयोग कर सकती है। इसके अलावा जो है वो अनुसंधान के अवसर हैं। आप बायोगैस, जैविक खाद, औषधीय उत्पाद और पशुपालन तकनीकी में नई रिसर्च वगैरह में भी सहयोग कर सकते हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा, गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, महिलाओं और युवाओं को सशक्तिकरण में बढ़ावा मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, गांव में रोजगार खत्म हो रहे हैं, लोग शहरों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर गांव में ही सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी तो गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहां से मूव नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी खेती की देखभाल प्लस साथ ही साथ अन्य आय वगैरह का साधन भी उपलब्ध हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीणों को जैविक खेती और पशुपालन में प्रशिक्षित कर नए रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आप आवेदन कैसे करें। तो आप जो भी प्रस्ताव आप लिखते हैं, आप जैसे आपने लिखा कि भाई मैं इंदौर जिले की 10 गौशाला में काम करना चाहता हूँ, तो आप अपना एक सीमित, एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट या प्रस्ताव बना के, और जिसमें आपकी योजना हो, जिसमें गतिविधियां हो। जैसे आप कोई भी प्रस्ताव बनाते हैं तो आप बताते हैं कि आप क्या क्या गतिविधि करेंगे, आपकी योजनाएं क्या होंगी अगले 3 साल में। ये आप उसका पूरा जो है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। इसके बाद संस्था की जानकारी, आपके ऑर्गेनाइजेशन की फुल इंफॉर्मेशन प्लस पिछले 3 सालों में आपने क्या क्या कार्य किया है उसकी एक एक्टिविटी रिपोर्ट सबमिट होगी। और एक जो है वो इम्प्लीमेंटेशन प्लान, आपने कॉन्सेप्ट नोट में बताया कि हम ये करेंगे, लेकिन अगले 3 साल में आपकी भावी योजनाएं क्या है उसका आपको पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्लान, गतिविधियां, समय सीमा और संभावित लाभ, आप क्या करोगे, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो इस प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल 2025। सरकार के द्वारा इसे बढ़ाया भी जा सकता है। आपका जो आप प्लान पूरा प्रिपेयर करेंगे, गतिविधियां और पूरा जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो आप ईमेल भी स्कैन करके ईमेल भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, हालांकि डिस्क्रिप्शन में आप वो ईमेल एड्रेस देख सकते हैं, फिर भी मैं इसको लिख देती हूँ। COMM.NREGS@mp.gov.in। जो नरेगा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, आपको वहां पर ईमेल करना है। मैं इसको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में फिर से रिपीट कर रही हूँ, डालूंगी, आप वहां से कॉपी करके ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इस पते पर आयुक्त, नरेगा, NREGA MPSEGS, विकास भवन, भोपाल 462027। मैं एड्रेस रिपीट करती हूँ। आयुक्त, नरेगा, NAREGA MPSEGC, विकास भवन, भोपाल 462027। ये पता भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहां से ये पता लेकर और जो है वो अपना जो प्लान है, जो आपका कॉन्सेप्ट नोट है, वो आप भेज सकते हैं। जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी गौशालाएं आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है इंदौर जिले की है। एक सेकंड, मेरा डॉक्यूमेंट बंद हो गया है। करीब 52, पूरे 52 जिलों में जो है वो इसकी वैकेंसी निकली हुई है। मैं क्या करती हूँ इसके नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगी कि किस जिले में कितनी गौशालाएं निर्माण के लिए और प्रबंधन के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट है। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर दूंगी
कि कौन से जिले की कितनी गौशालाएं जो है वो प्रबंधन के लिए रिक्वायरमेंट है मध्य प्रदेश शासन को, आप डिस्क्रिप्शन में से जाकर चेक कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से संबंधित आपको यदि और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। यदि आप प्रोजेक्ट से संबंधित और जानकारी चाहते हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आते रहते हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन किन प्रोजेक्ट में सहयोग प्रदान करती है, यदि आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट्स करें, यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करें, मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं कि आपको जानकारी चाहिए, या आप मेरे व्हाट्सएप पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोजेक्ट से संबंधित, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं, कौन कौन सी सीएसआर कंपनी प्रोजेक्ट करती है, आप किस तरीके से उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको निशुल्क उपलब्ध करवाऊंगी। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, आपके लिए फायदेमंद है, आपको अच्छा लगा है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यदि आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी है। और भविष्य में आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।